मेरा नाम मुकेश है और आज हम उमंग के ऊपर थोड़ा बातचीत करेंगे। उमंग जिसे हम खुशियों का स्कूल कह रहे हैं, उमंग एक ऐसी जगह जहां आना सबको पसंद है, फिर चाहे वो बड़े हों या बच्चे, विशेष रूप से बच्चे। तो उमंग की थोड़ा सा आपको एक जर्नी, उसकी एक यात्रा पर मैं आपको लेकर चलूँगा। तो उमंग की शुरुआत या उमंग की संकल्पना या उमंग का विश्वास ये कहाँ से आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसकी एक झलक मैं आपको थोड़ा सा आज दिखाना चाहूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा अपनी बैकग्राउंड से बात को शुरू करूँ, तो मैं करीब आज से 10 या 12 साल पहले की बात है। तब मैं बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था और अपने 10-12 साल के एजुकेशन के करियर में मैंने बहुत सारे स्कूलों के साथ काम किया। बहुत सारे प्रयास किए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर पाएँ जहाँ बच्चे खुशी-खुशी अपने सवालों के साथ, अपनी जिज्ञासाओं के साथ आगे बढ़ें। पर लगातार मुझे निराशा मिलती रही और उसी खोज में अचानक एक दिन मैं बहुत सारे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते थे और एक एक्टिविटी के तहत ये सन 2012 की बात है कि मैं तब साउथ पॉइंट स्कूल में था और वहाँ से बच्चों को लेकर हम गन्नौर के अनाथ आश्रम में आए। गन्नौर के अनाथ आश्रम में जो बच्चों की स्थिति देखी, जो बच्चों की हालात थी, उस समय वो बच्चे शिक्षा से तो वंचित थे ही थे, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बच्चे एक तरह से सम्मान और एक सम्मानपूर्ण जीवन से भी काफ़ी दूर थे। तो हमने तय किया कि हम इन बच्चों को सिर्फ कुछ सामान या कुछ दान देने की बजाय इनके साथ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करते हैं। तो वो एक पहली सोच थी जिस पर मैंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ बात की और उन साथियों ने भी इस सोच को सराहा और इस पर मदद के लिए सहमति दी। तो वहाँ से उमंग की शुरुआत हुई। तो हमने अनाथ आश्रम गन्नौर में उमंग को शुरू किया और पहला स्कूल जो कि 2 कमरों से शुरू हुआ, 2 टीचर के साथ शुरू हुआ और शुरुआत में करीब 23-24 बच्चे अनाथ आश्रम के उस स्कूल का हिस्सा बने। हमने 1 साल इन बच्चों के बीच में काम किया और वो 1 साल इतना खूबसूरत था उन बच्चों के जीवन में भी और ख़ुद हमारे लिए भी कि हम बच्चों में वो बदलाव देख पाए जिस उम्मीद से हम उनके पास गए थे। और ये बदलाव ना केवल उनके व्यवहार में बदलाव थे, बल्कि उनके रहन सहन से, उनकी सोच में, उनके सवाल उठाने के वो बदलाव इतने खूबसूरत थे कि वो बच्चे आज भी हमें याद करते हैं। तो 1 साल इन बच्चों के साथ काम कर उस संस्था के, उस अनाथ आश्रम के संचालक ने कहा कि अब इस मुहिम को बढ़ा सकते हैं, स्कूल को जारी रख सकते हैं। तो हमने फिर अपनी नई मंजिल की खोज की और नई मंजिल भी बहुत दूर नहीं थी, पास में ही हमारे यहाँ पर एक बस्ती है जिसको हम डकोत बस्ती कहते हैं। और ये बस्ती एक बड़े शहर में होते हुए भी इस शहर से 30 साल पीछे की दुनिया में जी रहे लोगों की बस्ती थी। इस बस्ती में जो कि डकोत एक कम्युनिटी जो आज भी शनिवार मंगलवार को तेल की भिक्षा लेते हैं, उनकी बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई से बहुत दूर थी। विशेषकर कहूँ कि लड़कियां तो पढ़ाई स्कूल गई ही नहीं थी। तो उन लड़कियों और उन बच्चों के बीच में काम करने के लिए हम उस समुदाय में गए और उस समुदाय के विश्वास को जीतने के लिए हमने समुदाय के बीच में ही शाम को उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 2 घंटे के लिए। और जब उस समुदाय का विश्वास बना तो अगला साल 2013 में हमने डकोत बस्ती के बीच में ही जन कल्याण समिति में उमंग पाठशाला का सेकंड सेशन शुरू किया और ये बच्चे सिर्फ डकोत कम्युनिटी से थे। और ये अपने आप में एक बहुत ही मैं कहूँ तो चुनौतीपूर्ण कार्य था, बहुत ही मुश्किल काम था ऐसे बच्चों के साथ काम करना जो स्कूल गए नहीं या स्कूलों को छोड़कर वापस आए हैं। तो इन बच्चों के साथ काम करना मेरे से ज़्यादा उन टीचरों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। बच्चों की आदतें, बच्चों के व्यवहार और मैं कहूँ कि परिवार की तरफ से भी वो सहयोग ना मिलना। पर इस सब के बावजूद भी हमने वहाँ कई साल इन बच्चों के बीच में काम किया। करीब 3 साल तक हम इन बच्चों के साथ काम लगातार किया और हम कुछ जगह बदलते रहे अलग अलग कारणों से। मुख्य कारण आर्थिक था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये हमारा अभियान चल रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, ये पूरी तरह से मैं कहूँ एक सामाजिक जिम्मेवारी के तौर पे था। तो हम दोस्तों से मदद लेते थे और उस मदद के बल पर ही उस स्कूल को आगे बढ़ा रहे थे। हमने जन कल्याण समिति के बाद पंजाबी भवन में अपने स्कूल की अगली स्थानांतरित किया, वहाँ शिफ्ट किया।
फिर उसके बाद हमने इसको वाल्मीकि आश्रम में स्कूल को लेकर गए, और वाल्मीकि आश्रम में जब स्कूल को लेकर गए तो अपनी समझ को आगे बढ़ाते हुए हमने आसपास की बस्ती के और बच्चों को भी इसमें लाने का प्रयास किया। वो सब बच्चे जो आर्थिक चुनौतियों के कारण, आर्थिक दिक्कतों के कारण अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे थे, तो उन बच्चों को भी हमने स्कूल में आमंत्रित किया। और अगर मैं कहूँ कि डकोत कम्युनिटी की वो जो फर्स्ट लर्नर थी लड़कियाँ, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, तो वो बहुत खूबसूरत बदलाव उन लड़कियों के जीवन में आया कि वो अपने फैसले लेने, अपने जीवन के, अपने सपनों के बारे में सोचने लगी, अपने सपने बुनने लगी, अपने सपनों को देखने लगी, और आगे बढ़ने का फ़ैसला उन लड़कियों ने लिया। और इस सब प्रयास को फिर हमने और आगे बढ़ाते हुए समाज के अलग अलग वर्ग के बच्चों को भी स्कूल में लाया। पर अब तक एक बात हमारी समझ में बहुत गहरे से आ गई थी कि सिर्फ आर्थिक चुनौतियां ही वो चुनौतियां नहीं हैं जिसके कारण कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है। उसके अलावा भी अगर हम देखें कि बच्चे का स्कूल के अंदर जो भेदभाव, मतलब उसके आर्थिक, जाति, धर्म या वर्ग के कारण उसके साथ जो भेदभाव होता है, वो ज़्यादा बड़ी चुनौती है। तो वाल्मीकि आश्रम में हमने जगह ली, स्कूल को बहुत खूबसूरत रंग दिया, बहुत नया रूप दिया, बहुत सारे और संस्थाओं को, लोगों को जोड़ा, और हमने समाज के अलग अलग वर्ग के बच्चों को भी स्कूल में आमंत्रित किया। विशेष रूप से कहूँ तो आसपास के जो भी आर्थिक चुनौतियों से भरे हुए परिवार थे, उनको हमने आमंत्रित किया कि वो अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाएं। तो हम ये समझ पाए कि चुनौतियाँ सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, आर्थिक के साथ साथ जो एक स्कूली सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो साफ तौर पर आर्थिक चुनौतियों से आने वाले बच्चों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण माहौल बनाता है। स्कूल में होने वाला भेदभाव, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो या भाषा का हो, ये बच्चों के सीखने सिखाने के तौर तरीक़ों का हो, ये मतलब कई तरह की बच्चों के जीवन में चुनौतियाँ पैदा करता है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि डिग्निटी की बात हो, इस तरीके का जो सम्मान, आत्मसम्मान बच्चों का जब उसको ठेस पहुँचती है, तो बच्चों का उस स्कूल में टिके रहना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो इन कारणों से स्कूल से दूर गए या स्कूली शिक्षा में बहुत पिछड़ गए, तो हमने उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद हमारे को ये समझ में आया कि हमें अपनी शिक्षा के तौर तरीके या शिक्षण के तौर तरीक़ों में भी बदलाव करना पड़ेगा। तब इस खोज में हमने वैकल्पिक शिक्षा के बारे में जाना, वैकल्पिक शिक्षा के बारे में समझा, और वैकल्पिक शिक्षा के बारे में काम करना शुरू किया। तब हमने उमंग को नाम दिया। उमंग एक लोकतांत्रिक विद्यालय, डेमोक्रेटिक स्कूल। तो डेमोक्रेटिक स्कूल को कहने को तो हमने डेमोक्रेटिक स्कूल की संकल्पना की और शुरुआत की, पर असल में हम बहुत ज़्यादा उस विषय पे ना तो निपुण थे, ना ही हमारी बहुत गहरी कोई समझ थी। तो हमने बच्चों को आज़ादी तो दी, पर उस आज़ादी के साथ साथ कैसे उनमें अपना कर्तव्य बोध भी हो, कैसे उनको शिक्षा के प्रति एक ललक पैदा हो, उसमें हमारे से बहुत सारी मतलब चुनौतियां हमारे को उस सब में आई। तब हमने वैकल्पिक शिक्षा पर ऐसे विशेषज्ञों की मदद ली, जिसमें सुधीर जी एक हैं, कि जिन्होंने स्कूल को वैकल्पिक दिशा में आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वैकल्पिक शिक्षा पे जो काम हुआ, उसके नतीजे कुछ सामने आने लगे कि बच्चे सीखने सिखाने में, अपनी बात कहने में, उनका आत्मविश्वास जो हम पैदा कर पाए वो दिखाई देने लगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण काम उमंग ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, वो कि शिक्षा के प्रति एक तरह की जिज्ञासा पैदा करना, सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा करना। उमंग ने जो काम किया कि बच्चों से स्कूल के प्रति जो डर है उसको दूर करना। इसीलिए हमने उमंग को खुशियों का स्कूल का नाम दिया। हर बच्चे को स्कूल आना पसंद था, हर बच्चे को स्कूल से लगाव था, हर बच्चे को स्कूल से प्यार था, और आज भी है। तो दूसरा, फिर हमारी एक समझ ये अगले कुछ सालों में बनी कि अगर हम सिर्फ कुछ वर्ग विशेष के बच्चों को, या आर्थिक रूप से कमज़ोर विशेष वर्ग के बच्चों को ही स्कूल के अंदर लाते हैं, तो एक दायरे के अंदर ही हम फिर से उनको समेटते हैं। तो बच्चों के इस दायरों को तोड़ने के लिए, इन दायरों से बाहर लाकर उनको और ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर देने के लिए, और मैं कहूँ एक डाइवर्स, है ना, एक विभिन्नताओं का स्कूल बनाने के लिए हमने प्रयास शुरू किए कि उमंग में हम अलग अलग वर्ग के बच्चों को भी लाने का प्रयास करें। मध्यम वर्ग के बच्चे, उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे, उच्च वर्ग के बच्चों को। और उसके लिए हमने अपने दोस्तों से
बातचीत की और मैंने मतलब अपने घर से शुरुआत की, मेरी दोनों बेटियों को उमंग में दाखिला दिलवाया। इस तरह से मेरे कई दोस्तों के बच्चे उमंग में आए और उमंग एक डाइवर्स स्कूल बना, हर मायने में डाइवर्स स्कूल अगर हम कहें। और उमंग की उस डाइवर्सिटी, उमंग की उस खूबसूरती ने बहुत ही खूबसूरत काम किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उमंग के अंदर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म की बात है। और इसका बेस होते हुए बच्चे यहाँ खुशी खुशी आना चाहते हैं, खूब सीखना चाहते हैं और अपने सपनों को बुनते हैं यहाँ आकर। उमंग ने 3 और महत्वपूर्ण चीज़ों पे काम किया। उमंग ने बच्चों के सवालों के लिए जगह बनाई, तो उमंग में बच्चे खूब सारे सवाल कर सकते हैं, उनके सवालों के लिए खूब सारी जगह है। दूसरा, उमंग में बच्चों की जिज्ञासाओं के लिए बहुत सारा स्पेस बनाया, वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ बच्चे अपनी जिज्ञासाओं को जी सकते थे, उनके साथ काम कर सकते थे। तो ये दूसरा काम हमने किया। तीसरा, हमने उमंग के बच्चों को उनकी सामाजिक दायित्व बोध के बारे में जागरूक किया कि उमंग के जो बच्चे हैं, इसीलिए उमंग की आप टैगलाइन देखेंगे तो शिक्षा एक बेहतर समाज के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं है, शिक्षा समाज का अंग है और एक समाज की बेहतरी के लिए, एक बेहतर के समाज के निर्माण में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 3 स्टेप्स हमने मतलब उमंग में इंश्योर किए। पहला कि उमंग बेहतर इन्फॉर्मेशंस दे पाए, जानकारियाँ जो अधिकतर हम कहें स्कूली सिस्टम्स में होती हैं। दूसरे स्टेप पर हम कहें कि इन जानकारियों को ठीक से समेटना और उसका सही उपयोग कर पाना, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो इस सेकंड स्टेप पे हम इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं। और तीसरा, उनको विजडम की तरफ से लेके जाना कि जो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो काम किसके लिए करेगी, समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी या सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेगी। तो उमंग ने ये तीसरा काम किया। और उमंग के अंदर आज भी हम देखें तो जो उमंग के सिद्धांत हैं, मैं एक ही सिद्धांत की अगर बात करूं जो बहुत कॉमनली प्रचलित है कि कॉम्पिटिशन्स, तो हमने कॉम्पिटिशन की भावना को उमंग से कोसों दूर रखा है। तो उमंग में हम कॉम्पिटिशन की जगह कलेक्टिवनेस की बात करते हैं। उमंग में हम प्रतियोगिता को स्थान नहीं देते, हम उमंग में पनिशमेंट की बात नहीं करते, हम रिवार्ड की बात नहीं करते। हम कह रहे हैं कि सब चीज़ें सहयोग से होंगी। दूसरा, उमंग में जितने भी फैसले हैं उसमें बच्चों की भागीदारी है, विशेष रूप से वो फैसले जो बच्चों से जुड़े हुए हैं। इसलिए उमंग के अंदर एक स्टूडेंट काउंसिल है जो कि अपने डिसीजंस लेती है, जो कि अपने मत बनाती है, जो कि अपना पक्ष रखती है। और ये अगर समझ बच्चों को स्कूली शिक्षा से आने लगे तो वो जीवन में सही और गलत की पहचान कर पाएंगे और सही और गलत के लिए निर्णय ले पाएंगे। तो स्कूली शिक्षा से ही बच्चों में जो नेतृत्वशीलता के, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, वो आपको उमंग के हर बच्चे में दिखाई देगी। दूसरा, हमने स्कूल को मुनाफे से बहुत दूर रखा है। हमने कहा कि शिक्षा मुनाफे के लिए नहीं है। तो आज भी अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, उमंग किसी भी कॉरपोरेट फंडिंग से नहीं चलता, उमंग किसी गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं चलता, उमंग किसी भी बड़ी फंडिंग से नहीं चलता। उमंग का पूरा सहयोग हमारे सामाजिक जिम्मेवार लोगों के द्वारा आता है, जो किसी मैं कहूँ दान की भावना से या किसी पुण्य की भावना से ये सहयोग नहीं करते, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व बोध को निभाते हुए ये सहयोग करते हैं। तो उमंग में हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा सबके लिए है, और ना केवल शिक्षा बल्कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो आर्थिक चुनौती के कारण कोई भी बच्चा उससे वंचित ना रहे। उमंग के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं, हमेशा खुले हैं और आगे भी। और तीसरे स्तर पे हमने इस सब को मतलब इंश्योर करने के लिए समाज के लोगों को, समाज की संस्थाओं को जोड़ा है। साथ साथ माता पिता को भी स्कूल के फैसलों में भागीदारी सुनिश्चित की है कि जहां बच्चे अपने से जुड़े हुए फैसले लेते हैं, वहीं माता पिता अपने से जुड़े हुए फैसलों में भागीदारी करते हैं। स्कूल के वो सारे महत्वपूर्ण फैसले जो कि माता पिता को प्रभावित करते हैं, उसमें माता पिता की भागीदारी है। इसी तरीके से टीचर्स के जो फैसले हैं, टीचर से जुड़े हुए जो फैसले हैं, उसमें टीचर्स की भागीदारी है। तो ये जो मॉडल है अपने आप में, जिसको हम लोकतांत्रिक कह रहे हैं, हमारा देश भी लोकतांत्रिक है, तो उसकी एक प्रयोगशाला, उसका एक कहूँ कि एक रोल मॉडल उमंग को हम विकसित कर रहे हैं।
और आप ये जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं उमंग का, ये पूरा एक तरीके से कहूँ तो सामाजिक सहयोग के दम पर खड़ा हुआ है। इसमें से एक भी पैसा किसी बड़ी कंपनी, बड़े कॉर्पोरेट, बड़े एनजीओस या बड़े मैं कहूँ कि सरकारी मदद के बिना ये सारा स्ट्रक्चर्स खड़ा हुआ है। और यही समाज की खूबसूरती है जो हम उमंग में मतलब बना पाए हैं। आप जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ जितना भी काम हो रहा है वो सब सहयोग के आधार पर ही है। तो उमंग के केंद्र में सहयोग है, उमंग के केंद्र में बच्चे हैं। हमारे सारे फैसले, हमारा सारा स्ट्रक्चर, हमारी सारी व्यवस्थाएं बच्चों को सेंटर में रखते हुए बाल केंद्रित हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब भी उमंग आएँ, उमंग को देखें और जिस भी रूप में इस खूबसूरत प्रयोग को आगे बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं, तो वो अपील मैं आप सबसे करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।